Then we come across another very important thing that before the coming of Islam, the people of, जैसे हम अक्सर कहते हैं लोग बड़े जाहिल थे, बड़े गलत किस्म के लोग थे, ऐसा नहीं था, जाहिल नहीं थे वो, they were quite literary people. The people of Mecca particularly very very literary people, और उनमें तो शायरी बड़ी थी. For example, these are the 6 names, the 7 names which are known as the 7 bards of Mecca. Bards mean जो लोग शायरी करते हैं और जोर-जोर से पढ़ते भी हैं शायरी को. They are known as the bards. तो ये बड़े मशहूर bards हैं 7 जो एक्सपर्ट शायर कहलाते थे. तो ये इन्होंने ही तो चैलेंज किया कि प्रॉफिट को कि तुम इतना कुछ कहते हो अल्लाह के बारे में, अल्लाह ने हम इतने शेर कहते हैं, अल्लाह तो शेर कहते ही नहीं. एंड देन देयर इज a सूरा इन कुरान अबाउट द शूरा. तो शूरा जो है वो एक्चुअली दे आर नॉर्मली मिसगाइडिंग द पीपल. तो शायर जो अक्सर है ना वो अक्सर मिसगाइड करते हैं लोगों को शायरी में. द वेरी फ्यू पोएट्स, ऐसी जो पोएट्री है which is concerning the religion और द पोएट्री which is concerning the defense of the country, वो तो अलाउड है. बाकी जो पोएट्री है ना, जैसे इश्क और माशूकी वाली पोएट्री है, रोमांसिज्म वाली, that is not allowed. So these were the people, 7 poets of Mecca. They were very expert poets. But लेकिन उनकी पोएट्री जो थी, the poetry was directed toward illicit things, illegal things. जैसे mostly the poetry was revolving around sexual stories. So जो erotic stories थी, that was their main topic. And whosoever was able to compose the dirtiest of the poetry, so as a part of appreciation or as a piece of appreciation, तो उसकी पोइट्री किसी पार्चमेंट पे लिख के या स्किन पे लिख के या मिट्टी की तख्ती पे लिख के तो काबा की दरवाजे पे लटका दी जाती थी एज ए मार्क ऑफ एप्रिसिएशन. तो जितनी वो गलीज पोइट्री होती वो उतनी ज्यादा उसकी तारीफ की जाती. दैट वाज वन एस्पेक्ट ऑफ देयर सोसाइटी एंड दैट हैपेंड मोस्टली एट द. अच्छा सर, उसमें मैंने ये भी सुना है कि जब ये लोग काबे का तवाफ करते थे तब न्यूड होकर काबे का तवाफ किया जाता था. बिल्कुल आपने सही सुना, ऐसे ही था. नॉट ओनली दैट, दे यूज्ड टू सैक्रिफाइस द वर्जिन्स. जो लड़कियां होती थी वर्जिन, बिल्कुल जिनको आप क्या वर्जिन को आप उर्दू में क्या कहेंगे? वर्जिन, कमारी. कुंवारी, बिल्कुल सही कहा जी, कुंवारी. तो जो कुंवारी लड़कियां थी इन द एंशिएंट सिविलाइजेशन, कुंवारी लड़की को एज अ सिंबल ऑफ पाइटी समझा जाता है कि सबसे पाकीज़ा चीज वही है. तो जैसे अगर आप इजिप्शियन आर्किटेक्चर को पढ़ें तो प्रिमिटिव आर्किटेक्चर में जब फिरौन वगैरह का दौर था तो दे आल्सो यूज्ड टू सैक्रिफाइस द वर्जिन्स इन वन ऑफ देयर वेरी इंपॉर्टेंट टेम्पल. जो आपने अबुल हॉल का मुजस्समा देखा होगा, व्हिच इज नोन एज अ स्फिंक्स. तो उसके जो फ्रंट के 2 पाँव हैं उसके बीच में अल्टर था, दैट इज ज़बाखाना. तो वो कुंवारी लड़कियां जो थी वर्जिन को वहां जाके वो स्लॉटर करते थे. एंड दिस ट्रेडिशन ऑफ स्लॉटरिंग वर्जिन्स वाज आल्सो वेरी कॉमन इन जेरूशलम बिफोर द कमिंग ऑफ इस्लाम. तो कहते हैं कि जेरूशलम में तो इतना खून बहा हुआ है उस पहाड़ी पे कि इसकी कोई हद नहीं. लेटर ऑन व्हेन वी कम टू जेरूशलम, I will narrate the story of that blood and the after effects of that blood in Jerusalem. तो यहाँ भी in case of the Mecca, they used to dance around the Kaaba. And they used to go around Kaaba. वो तो आप भी करते थे वहाँ काबा का गिर्द. But at the same time, they used to sacrifice these innocent girls. कुर्बानी देते थे अपने खुदाओं को खुश करने के लिए. And every year at the time of the Hajj, they used to gather and celebrate Hajj for 10 days. 10 दिन तक वो ये जश्न करते रहते, शराबें पीते और हर किस्म की बदकारी करते. एंड उसके साथ साथ वो ट्रेड भी करते और शायरी भी करते. एंड एक्टिविटी कंटिन्यूड फॉर 10 days. According to certain historians, they say that if we compare the Muslim calendar, which we follow today, and the Christian calendar, which we follow today, so there is a difference of 10 days between Muslim calendar and the Christian calendar, or we can say between the lunar calendar and the solar calendar. तो जो 10 days थे, तो ये जो अरब थे प्री इस्लामिक अरब, तो ये 10 दिन ऐसे गुजार देते थे ताकि वो साल बराबर हो जाए. Whether this is right or not right, I am not sure. कि उनको क्या पता था बराबर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे. But anyway, they spent those 10 days in celebration and in festivity, which was known as Hajj. तो जो पोएम्स लिखते थे, गंदी पोएम्स जो कुछ भी था, तो उनको दरवाजों पे लटका देते थे, because they used to hang them at the door of the Kaaba.
So these hanging poetry, they became known as the मोहल्लकात. मोहल्लक से मतलब जो चीज लटक रही है, that is known as the मोहल्लक. और बहुत सी चीजें अगर लटक रही हैं तो they will become known as मोहल्लकात. The name मोहल्लकात means the suspended odes or the hanging poems. The traditional explanation being that these poems were hung on the Kaaba in Mecca, while scholars have also suggested that the hanging in figurative. कुछ लोगों का ख्याल है कि जब उनको कहते हैं मोहल्लकात, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो एक्चुअली लटक रही थी. उनका ख्याल है कि मोहल्लक से मतलब कि लोगों के जहन में वो इतनी घुस जाती थी कि बरसों तक उनको उनके जहन में आती रहती थी वो नज़में या वो गज़लें जो भी थी. तो दैट इज लाइक ए काइंड ऑफ हैंगओवर. जैसे शराब पीने के बाद हैंगओवर नहीं हो जाता. तो दैट द मुलाकात वाज सो इम्पोर्टेंट, सो एब्जॉर्बिंग कि वो उनके दिमाग में बाद में भी घूमती रहती थी. एंड दैट्स व्हाई दे बिकेम. बट नॉर्मली the historian agree that these poems or odes or whatever they were written on the pieces of the parchment, जिसे आप खाल कह लें या चर्बी कह लें, pieces of the blades of the bones, जो कंधे के बीच में बोन होती है वो चौड़ी सी होती है, उसके ऊपर लिख लेते थे, या मिट्टी की तख्तियां बना के उसके ऊपर लिख लेते थे. They were hanged at the door of the Kaaba. And when you say they लिख लेते थे, तो that means they were able to write and they were able to read. दोनों काम कर लेते थे. So we cannot call them jahil. When we say they were jahil थे और बेटियों को, अपनी बेटियों को भी बर्बाद कर देते थे और जिंदा दफन कर देते थे. That doesn't apply to all the people of Arabia. कुछ ऐसे हो सकते हैं कबीले हों जो करते हो ये हरकत, लेकिन some other people were very good in writing and in reading. For example, the Prophet Muhammad's father was very good scribe. उनका बड़ा हैंड राइटिंग बहुत अच्छा था. The grandfather was a very good scribe. उनका हैंड राइटिंग बहुत अच्छा था. People used to come and ask him to write letters for them. तो जो कुछ लिखवाना होता था तो उनके पास आ जाते थे. So these people were very literate people. These are the Hajj and all the Hajj practices before Islam. तो ये मैंने आपसे डिस्कस कर लिया है, the Hajj and the Hajj practices. जी कुछ माइक खुला है तो we have done the indulged in trade also, and the trade was done on the basis of the barter. Trade on the basis of barter, what does that mean? Have you ever heard this word barter? What is barter? Yes sir, ये सर होता है बेसिकली कि बार्टर goods सिस्टम, by ट्रेड goods. सिस्टम होता था कि एक्सचेंज किया जाता था सामान के जरिए. सामान फॉर एग्जांपल अगर मुझे सब्जी चाहिए और मेरे पास कोई खेलों का सामान या कोई और चीज है तो मैं वो देके सब्जी वाला जो सामान है वो ले सकता हूँ. बिल्कुल सही है. बट दे हैव टू डिटरमिन द वैल्यू. फॉर एग्जांपल अगर गंदम 1 मन है तो उसके बदले में आपको कपास कितनी मिलेगी, हो सकता है 10 सिर मिले. तो दे हैव टू डिसाइड द वैल्यू फर्स्ट एंड देन दे हैव टू डू द टर्म बार्टर. ये नहीं कि आप 1 मन मिट्टी लाएं और 1 मन गंदम ले जाएं. दैट इज नॉट पॉसिबल. So they had to establish the value of the two items, and then the trade was done, and then it called the barter system. So इसमें indulge करते थे, and that was another kind of festivity. Now the word Kaaba. Kaaba, if you look at this building, the building is in the form of a cube, and in cube in Arabic is the mukab, and the building is known by this name because it is almost a cube in the form. So that is the word. That is the etymology of the word Kaaba. It has been derived from Mukab, which is an Arabic word, and since it for years and years it has remained so. चाहे इसकी छत थी या नहीं थी, लेकिन building was like this, so it became Mukab from the time immemorial. And then these are the main features of this building. You can see the 1, 2, 3, 4, 5, 6, and all the things are given here. So this is here. This is the door. And then rest of the things are here. 3 corners are marked here. One is Rukn al-Yamani, the corner which faces the Yemen, which is here. The other is the Rukn al-Shami, the corner which faces the Syria. And number 11 is the corner which faces Iraq, which is here. And then this is the Hatim, and over here is the water expulsion unit. छत पे भी अगर बारिश आ जाए तो पानी यहाँ से निकलता है. रहमत का परनाला शायद कहा जाता है सर इसको. रहमत का पुराना, इसको कहते हैं अल-मुल्तजिम. Al-Multazim. So that is sorry, Multazim is here. This is Mizab, Al-Mizab. This is Al-Mizab, which is here. This is Mizab.
यहाँ से पानी, मीज आब, पानी निकलने की जगह है, पर नाला जिसे आप पंजाबी में कहते हैं। एंड देन दिस इज मुकाम इब्राहिम। And according to yet another history, yet another detail of the history of the building of Kaaba, they say originally this building was apsidal on one side. एक साइड से ये काबा की बिल्डिंग गोल थी ऐसे, so the shape was like this. तो यहाँ इसका जो छत था वो भी ऐसे ही था, सेमी सर्कुलर. But when it was rebuilt, then उन्होंने rebuilt के बाद ये removed कर दिया portion, and only this much was retained. So with this hatim is the primitive sign कि building actually इतनी थी, यहाँ तक थी गोल. But then after reconstruction, only this much was rebuilt. So इस तरह है. And then luckily when I was teaching when I was in Jeddah, teaching at the King Abdulaziz University, so one fine morning before the Fajr prayer, मुझे एक telephone call आई from one of my students. His father was working as an engineer in Mecca, and he was looking after the building of Kaaba. तो वो लड़का मुझे कहता है कि सर अगर आपने काबे के अंदर जाना है तो आप फौरन आ जाएं, नमाज के बाद इंशाल्लाह गेट खुलेगा, तो आई विल टेक यू इन. तो मैं अबाउट 40 किलोमीटर अवे, जद्दा 40 मील दूर है, 40 किलोमीटर. So I hurriedly went to Mecca, and then I got a chance to get into this building. That is one of the very important events of my life कि मैं इसके अंदर भी गया हूँ, अंदर से जाके मैंने इसको देखा भी. तो हमारे लिए उन्होंने यहाँ पहले तो एक एयर कंडीशनर लगा दिया, और एयर कंडीशनर के साथ एक छोटी सी सीढ़ी लगा दी. Then we had to go in. और भी कुछ शहजादे वगैरह भी आए हुए थे, वो भी अंदर गए. And then inside was washed with the Abu Zamzam. So that is the story. The height inside is about 2 meter high inside from outside. अंदर का जो फ्लोर है जमीन से कोई 2 मीटर ऊंचा है. And what I noticed particularly was that in this corner of the building, inside there is a flight of steps which goes up. और अंदर जाके देखें तो उसकी 2 मंजिलें हैं, एक मंजिल यहाँ तक है और दूसरी इससे ऊपर है. But the upper manzil is very low, उसके ऊपर आप खड़े नहीं हो सकते, you have to bend down. So I don't know what is the function of that upper manzil, but there is a flight of steps going upstairs from here. And inside there are 3 pillars, maybe another picture will show you. And this is what we are talking about. The Tawaf is here, and then Safa and Marwa is here, which is used for the Sa'i. This is the gateway and the so on. Now yet another question is Tawaf जो हम करते हैं, what is Tawaf? Tawaf क्या चीज़ है? Tawaf क्यों करते हैं हम? इतनी important चीज़ है, Tawaf ना करें फिर क्या है? और करते भी एंटी क्लॉकवाइज है, एक और चक्कर है. 2 क्वेश्चन है, एक तो तवाफ क्यों करते हैं और दूसरा ये कि एंटी क्लॉकवाइज क्यों करते हैं. जी मैं पहले मेरा एक क्वेश्चन और ले लें. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्लॉकवाइज एंड काउंटर क्लॉकवाइज, कोई फर्क है? यस सर, क्लॉकवाइज जो है वो तो जैसे घड़ी रोटेट करती है, इस घड़ी की स्विंगें जो चलती हैं वो क्लॉकवाइज होता है, अगर वो उसके ऑपोजिट हो तो वो एंटी क्लॉकवाइज होता है. तो काउंटर क्लॉकवाइज क्या है? मेरा क्वेश्चन ये था कि एंटी क्लॉकवाइज और काउंटर क्लॉकवाइज दोनों में कोई फर्क है? एंटी क्लॉकवाइज एंड काउंटर क्लॉकवाइज. सर मे बी काउंटर क्लॉकवाइज किसी एक पॉइंट पर आकर रुकना, फिर दोबारा उसी पॉइंट से उस चीज को जो है वो स्टार्ट करना. अच्छा नहीं, ये मैं आपको बता दूं, आप सारे क्योंकि आर्किटेक्ट्स हैं और आपको पता भी होना चाहिए. जैसे एक चीज हम यूज करते हैं टर्म कंजर्वेशन, और एक टर्म यूज करते हैं प्रेजर्वेशन. अब जो सूडो चैंपियन है ना, वो दोनों में बड़ा फर्क बयान करते हैं, सूडो चैंपियन जो होते हैं. बट द फैक्ट इज कंजर्वेशन इज द सेम थिंग व्हिच इज प्रेजर्वेशन. द डिफरेंस इज द कंजर्वेशन इज इंग्लिश, प्रेजर्वेशन इज अमेरिकन. एंटी-क्लॉकवाइज इज ब्रिटिश एंड काउंटर क्लॉकवाइज इज अमेरिकन. बाकी कोई फर्क नहीं है, तो ये आप नोट कर लें. बट लेट्स गो टू द रियल क्वेश्चन कि ये चक्कर लगाते क्यों हैं? व्हाट इज द सिग्निफिकेंस, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस? तो आप तो मुझे बताते हैं. सर बेसिकली ये सबमिट होती है, ये चक्कर लगाकर ये प्रेजेंट करना कि हम अल्लाह के बंदे हैं और उसके हुक्म पे जो है वो चल रहे हैं.
आपको अल्लाह ने हुक्म क्यों दिया, उल्टा चलने का हुक्म क्यों दिया, सीधा क्यों नहीं बता दिया हमें? क्या बात करते हैं इसकी, तो ये तवाफ हो रहा है, देखेंगे कितना तवाफ हो रहा है. Then this is on the time of the Hajj. This is our various practices at the time of Hajj. तो इसको तो आप छोड़ देते हैं. Let's discuss the tawaf. Circumambulating the Kaaba is a symbolic act of worship whose wisdom may be hidden from some. It indicates the believer's utter submission to Almighty Allah alone. The pilgrim go to Hajj in response to the divine order that Prophet Ibrahim, peace be upon him, conveyed to the people. तो ये तो एक वर्शिप है. Now circumambulation जो है, इसका जो तवाफ है उसको हम circumambulation कहते हैं. तो everything in nature is circumambulating. तो जो botanist है ना, botany के expert, वो कहते हैं जो plant जो खड़े हैं, they be slowly, वो भी anti clockwise move करते हैं रात को, दिन रात और दिन के दरमियान वो एक चक्कर सा लगा लेते हैं. They are standing but slowly they are moving in a circumambulation manner. So same as जैसे atoms भी मतलब इस तरह की रोटेशंस कर रहे हैं, मतलब बीच में जो है वो न्यूक्लियस है, उसके इर्द-गिर्द जो है वो इलेक्ट्रॉन्स हैं. और अगर हम न्यूक्लियस को खोल के देखें, उसके अंदर क्वार्क्स हैं, उसके अंदर फिर हाइपेरॉन्स, मेसॉन्स, नियॉन्स, ये इस तरह के पार्टिकल्स हैं और ये कंटीन्यूअसली एंटी क्लॉकवाइज ही जो है वो मूव कर रहे हैं न्यूक्लियस के जो अंदर के पार्टिकल्स हैं. तो मे बी अल्लाह का ये हुक्म हो कि वो कर रहा है. इवन कि अगर हम अपनी गैलेक्सी की जो स्पायर को देखें ना, वो भी एंटी क्लॉकवाइज ही मूव कर रही है. बिल्कुल आप सही कहा, हर चीज एंटी क्लॉकवाइज चल रही है. जितने भी आसमान में सितारे हैं, चांद हैं, जमीनें हैं, दे आर मूविंग एंटी क्लॉकवाइज अराउंड द सन. और अगर कोई एस्टेरॉइड ले लें, और कुछ छोटी छोटी चीजें, वो भी और जो खुद चीजें अपने आप में घूम रही हैं, जो फॉर एग्जाम्पल हमारी जमीन है, जमीन भी घूम भी रही है ना. एक तो वो घूम रही है चांद सूरज के गिर्द, और एक वो घूम रही है अपने महवर के गिर्द, अपने रोटेशन एंड वाइब्रेशन. तो जो रोटेशन है वो भी एंटी क्लॉकवाइज है. तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट, एवरीथिंग इज रोटेटिंग एंटी क्लॉकवाइज. तो इसकी द बैकग्राउंड is this that the evidence of tawaf in history, मैं आपको बताता हूँ what is the evidence of tawaf in history. If you go to the Buddhist, तो उनके जो stupas बने हुए हैं ना, तो इसमें उन्होंने तवाफ के लिए जगह गैलरी बनाई है. They go around this, इसमें चक्कर लगाते हैं और वो भी एंटी क्लॉकवाइज लगाते हैं, whether they know the meaning of anti clockwise or not, लेकिन लगाते वो एंटी क्लॉकवाइज हैं. तो stupa, I want to use stupa. Stupa क्या चीज है? Any idea what is a stupa? सर बेसिकली बुद्धिज्म में जो है वो इस्तेमाल होता है. So Buddhist temple, ये वो जगह है जहाँ पर वो गौर व फिक्र बैठ के जो है वो करते हैं. नॉर्मली इसके अंदर वो टांगे फैला के लाइक जिस योगा किया जाता है, मतलब फिक्र किया जाता है, एक जगह पे फोकस किया जाता है. आई थिंक ये वो जगह है शायद. so meditation area. अच्छा नहीं, ये स्तूपा जो है एक्चुअली हेमिस्फेरिकल जो बुद्धा के जो रेलिक्स है ना, बुद्ध उसकी जो है ना, किसी की जगह उसकी कहीं उसकी हड्डियां पड़ी हुई हैं, कहीं उसका बाल पड़ा हुआ है, कहीं उसके जूते पड़े हुए हैं, तो उसके ऊपर ये मॉन्यूमेंट बना देते थे. तो एक्चुअली इट इज प्रिजर्वेशन ऑफ हिज रेलिक्स. तो उसकी वो फिर पूजा करते थे. हो सकता है इस स्तूपा के अंदर उसके कोई चप्पली पड़ी हो या कोई लिबास पड़ा हो, तो उसके ऊपर ये बिल्डिंग बनाई है. देन दे गो अराउंड दिस. सो दैट इज द मीनिंग ऑफ बुद्धा. तो बाज़ दफ़ा जो ना वो एक छोटे छोटे बुद्धा बड़ी जगह बने हुए. फॉर एग्जांपल अगर आप जाएं तख्त भाई पाकिस्तान में मर्दान के पास, तो वहाँ जो मोनास्ट्रीज हैं उनकी, उसमें छोटे छोटे स्तूपे बने हुए, छोटे छोटे जैसे गड़बी सी होती है. तो उसमें तो कुछ भी नहीं पड़ा हुआ, बट दे मेक दिस स्तूपास एज ए वोटिव. वोटिव होता है जो आपने कोई मन्नत मान ली कि मेरे में ये मेरा बेटा पैदा हुआ तो मैं एक स्तूपा बनाऊंगा. तो बेटा होने पर छोटा सा एक स्तूपा बना दिया. तो मन्नती जो स्तूपे हैं वो छोटे छोटे हैं. तो मन्नती को कहते हैं वोटिव, VOTIVE. जैसे हम मन्नत मांग लेते हैं कि मैं पास हो जाऊं तो मैं देग पकाऊंगा, तो जो देग आप पकाते हैं दैट इज अ वोटिव देग. तो जैनिज्म में भी गो अराउंड द टेम्पल, जो अंदर मूर्ति पड़ी हुई है उसके लिए चक्कर लगाते हैं. तो हिंदुइज्म में भी देखें, ये गर्भागृह है, द मोस्ट सेक्रेड पार्ट, एंड दे कम हियर एंड दे गो अराउंड दिस. तो वो भी चक्कर लगाते हैं. तो ये उसमें भी क्रिश्चियनिटी में देखें तो चर्चेज में अगर आप चले जाएं तो इफ यू लुक एट द प्लान, ये चर्च का एक प्लान है. ये जहाँ ये पढ़ा तो नहीं जा रहा है, नॉट वेरी क्लियर, बट दिस इज द सर्कमएम्बुलेटरी, चक्कर लगाने वाली जगह. एंड इन दिस केस यू सी दिस द एम्बुलेटरी एंड दिस इज द एम्बुलेटरी ऑफ द चर्च. वो यहाँ चक्कर लगाते रहते हैं. सो एम्बुलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. दिस इज द एम्बुलेटरी इन अ चर्च.
तो चक्कर लगाने का जो कॉन्सेप्ट है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। एंड देयर इज अ स्टोरी ऑफ बाबर एंड हुमायूं कि वो बाबर ने जब हिंदुस्तान को फतह कर लिया तो हुमायूं वाज हिज सन, तो हुमायूं बहुत बीमार पड़ गया। नो बाबर वाज वेरी वरीड कि अगर ये मर गया तो हमारी तो नस्ल खत्म हो जाएगी, तो हु विल रूल इंडिया। दैट वाज हिज वरी। सो ही प्रेड टू अल्लाह कि मैं शराब पीनी छोड़ दूंगा, इसको ठीक कर दो। एंड देन ही वेंट अराउंड द बेड ऑफ एलिंग हुमायूं। हुमायूं के बिस्तर के गिर्द उन्होंने चक्कर लगाए एंटी क्लॉकवाइज, शराब पीनी छोड़ दी, शराब के सारे ड्राम तोड़ दिए। तो हुमायूं रिकवर्ड एंड अल्टीमेटली, क्योंकि बाबर ने ये कहा था कि अल्लाह को जान ही लेनी है तो फिर ये मेरी मन्नत कबूल कर लें, मेरी जान ले लें, इसकी जान बख्श दें। So ultimately this happened. Humayun got well and Babu died. So that is another story which is related to Tawaf.